Hello, my name is Trupti and today I am going to explain you the topic name as social stratification। अगर मैं आपको बताऊं कि इंडियन सोसाइटी या किसी और देश की किसी और कंट्री की सोसाइटी कुछ लेयर में डिवाइडेड है तो हम सब इसको एग्री करेंगे। यस, हर एक सोसाइटी कुछ लेयर्स में डिवाइडेड रहती हैं और हर एक लेयर पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं। उसे ही हम लोग सोशियोलॉजी में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। अगर मेरे इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पॉइंट देखें तो मैंने यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन का एक सिंपल मीनिंग बताया है। Stratification can most simply be defined as structural inequalities between different grouping of people. Now, first of all, what is this structural inequalities? Structural inequalities ऐसी inequalities होती है जिसमें कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलते हैं और कुछ लोगों को बहुत कम या तो मिलते ही नहीं हैं। तो स्ट्रैटिफिकेशन यही है कि हमारे जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो ऐसी लेयर्स में डिवाइडेड है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं और कुछ लोगों को बिल्कुल भी एडवांटेजेस नहीं मिलते हैं। अगर हम लोग सिर्फ स्ट्रैटा का मीनिंग देखें तो उसका मीनिंग होता है लेयर। तो यहाँ पे ये मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स ये लोग लेयरिंग के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो सोसाइटी कैन बी सीन एज कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रैटा इन अ हायरार्की। तो हमारी सोसाइटी सब एग्री करते हैं कि कुछ स्ट्रैटा में कुछ लेयर्स में डिवाइडेड हो चुकी है और ये लेयर्स ना अपने मन से नहीं है, उन्हें चाहिए वहाँ पे नहीं है, वो एक हायरार्की में है। देखो, जो पुअर वाली लेयर होती है या जो पुअर वाला स्ट्रैटा होता है वो टॉप में नहीं होता है, वो हमेशा हमें बॉटम में दिखाई देता है। और जो रिच वाला क्लास होता है उसका स्ट्रैटा हमें हमेशा टॉप में दिखाई देता है। तो ये जो सोसाइटी हमारी स्ट्रैटा में डिवाइडेड है और उन्हें एक हायरार्की में लाया गया है, तो वो जो टॉप वाले लोग रहते हैं वो ज़्यादा फेवर्ड रहते हैं और जो नीचे वाले बॉटम वाले लोग रहते हैं वो लेस प्रिविलेज रहते हैं या तो उन्हें बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस को फेस करना पड़ता है। इंट्रोडक्शन का थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है कि ऑफ्टन सोशल सर्टिफिकेशन इज कंपेयर टू जियोलॉजिकल लेयरिंग ऑफ रॉक इन द अर्थ सरफेस। तो क्या होता है, हमारा ये जो सोसाइटी का सोशल सर्टिफिकेशन है, हम हमेशा ये जो जियोलॉजिकल लेयरिंग ऑफ रॉक है अर्थ के सरफेस में उसके साथ कंपेयर करते हैं। क्यों करते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हमारी अर्थ का ये जो रॉक स्ट्रक्चर है उसमें कैसे होता है कि जो सबसे ओल्डर वाले रॉक है वो हमें अर्थ के सबसे सरफेस से नीचे वाली लेयर में दिखेंगे, मतलब ये सबसे बॉटम वाली लेयर बनाते हैं। उसके ऊपर वाली लेयर में थोड़े से यंगर रॉक्स रहेंगे, उसके ऊपर वाली लेयर में और यंगर रहेंगे और सबसे टॉप वाली जो लेयर रहेंगी उसमें सबसे यंगेस्ट रॉक रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये रॉक ने ना एक लेयरिंग पैटर्न बना लिया, एक स्ट्रैटा बना लिया है। तो ये वैसे ही हमारी सोसाइटी के जो लोग हैं वो डिफरेंट स्ट्रैटा में डिवाइडेड हैं। देखो, पहले वाला स्ट्रैटा तो हमेशा रिच वाले लोगों का आएगा, उसके बाद हम देखते हैं मिडिल क्लास पीपल। ओके, ये ग्रुप ऑफ पीपल है और उसके नीचे वाली सबसे नीचे वाली लेयर में हम लोग लेस प्रिविलेज या तो पुअर लोगों को देखते हैं। तो देखिए, ये सोशल सर्टिफिकेशन की वजह से हम लोग क्यों सोसाइटी में सोशियोलॉजी में सोशल सर्टिफिकेशन पढ़ते हैं, क्योंकि उससे हमारी लाइफ में अफेक्ट होता है। एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड इज अफेक्टेड बाय दिस सर्टिफिकेशन। देखिए, जब आप हेल्थ में कुछ करने जाते हैं तो जो पुअर लोग होते हैं ना वो हमेशा देखेंगे कि मेरा पैसा कम खर्च हो, चाहे मुझे किसी अच्छे सर्विस ना मिले तो भी चलेगा। तो और जो टॉप लेयर वाले लोग रहेंगे, रिच वाले, वो लोग क्या बोलेंगे कि नहीं, मैं कितने भी पैसे खर्च करने को तैयार हूँ लेकिन मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए, हेल्थ रिलेटेड एडवाइस चाहिए। तो फिर ये क्या हुआ, जो अपॉर्चुनिटीज़ थी हमें हेल्थ में उसमें स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से हम लोगों को डिसएडवांटेज फेस करना पड़ा। लॉन्गेटिविटी, हमारी जो सिक्योरिटी रहती है उसमें भी हमें डिसएडवांटेजेस या एडवांटेजेस मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द विच लेयर यू आर सिचुएटेड। देखिए, हमारा जो एजुकेशनल सक्सेस है वो भी इसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। जो ऑलरेडी रिच लोग होते हैं उन्हें पता है कि आगे जाके वो लोग क्या एजुकेशन लेंगे, उसके हिसाब से उनका सक्सेस रेट हाई हो जाता है। और जो पुअर लोग रहते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि आगे जाके क्या करना है। तो ये स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से हमारा एजुकेशनल सक्सेस भी अफेक्ट हो जाता है। अगर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल देना चाहूँगी तो वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का होता है। देखिए, जो रिच लोग होते हैं वो पॉलिटिशियंस को बहुत अच्छी तरीके से और बहुत इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन जो पुअर लोग रहते हैं वो उन्हें इतनी अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते या तो करते ही नहीं हैं।
ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये सब हेल्थ, एजुकेशन, ये जो फुलफिलमेंट इन और वर्क है, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ये सब हमें अनइक्वली मिला है। ऐसा कुछ है क्या कि पुअर को और जो रिच है उन दोनों को भी एक साथ मिला है? नो, हमें अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो रिच लोग हैं उनके पास ज़्यादा है और जो पुअर लोग हैं उनके पास कम है या तो नहीं है। तो इसे ही हम लोग सोशियोलॉजी में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की वजह से पूरे सोसाइटी में इफेक्ट होता है, इसीलिए हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सोसाइटी में या सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। अगर मैं आपको ये सोशल सर्टिफिकेशन और इजीली हमें अगर समझना है तो हम लोग देखेंगे जो पहले से ह्यूमन सोसाइटीज़ में जो सर्टिफिकेशन चलती आ रही है उसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हमें और अच्छी तरीके से पता चलेगा। हिस्टोरिकली 4 बेसिक सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन हैव एग्जिस्टेड इन ह्यूमन सोसाइटीज़। तो पहली वाली कौन सी है? 4 बेसिक सिस्टम में से पहली वाली है स्लेवरी। हम सबको पता है कि स्लेवरी क्या होता है। इसमें एक्चुअली एक इंडिविजुअल को दूसरा इंडिविजुअल लिटरली ओन कर लेता है। तो यहाँ पे देखा हम लोगों ने, जो जिसने ओन किया है वो ऊपर रहेगा और जो ओन्ड है वो उसके नीचे वाली लेयर में रहेगा। तो 2 मेजर एग्जाम्पल है हमारे स्लेवरी में। एक पहला वाला है एंशियंट ग्रीस एंड रोम में हमें बहुत एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ये जो एक्सट्रीम हम लोग देखते हैं स्लेवरी को। और दूसरा जो है स्लेवरी का एग्जाम्पल हमें साउदर्न स्टेट ऑफ द यूएसए इन 18 एंड 19 सेंचुरीज में ये स्लेवरी हमें देखने को मिलती है। यहाँ के लोगों ने स्लेवरी को एक्सपीरियंस किया है। तो देखिए स्लेवरी जो है ना अभी एज अ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ग्रेजुअली इरेडिकेट हुआ है, लेकिन फिर भी हमें बॉन्डेड लेबर यानी कि फोर्स लेबर ये जो वाली कंसेप्ट है वो कहीं कहीं देखने को मिलती है, जो कि एज अ सोसाइटी हमें सोसाइटी से उखाड़ के फेंक देनी चाहिए। अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो वो स्टेट का आएगा। एज अ बीइंग सोशियोलॉजी स्टूडेंट वी ऑल नो व्हाट इज दिस स्टेट मीन्स। स्टेट जो है वो कैरेक्टराइज्ड फ्यूडल यूरोप का है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें फ्यूडल यूरोप में देखने को मिलता है। अभी ये फ्यूडल यूरोप क्या है? फ्यूडल यूरोप मीन्स मिडिवल यूरोप, जो मिडिवल सोसाइटीज थी यूरोप की, उसे हम लोग फ्यूडल यूरोप बोलेंगे। तो यहाँ पे है ना सोसाइटी 3 स्टेट में या 3 लेयर्स में डिवाइडेड थी। पहली वाली थी क्लर्जी में मीन्स वो जो किंग वगैरह सब लोग आएंगे कि जिनके हाथ में एक्चुअली सब था, और दूसरे वाले नोबिलिटी आएंगे जो किंग के नीचे वाले लोग थे, और तीसरे पीजेंट जो नॉर्मल कॉमन लोग हमारे जैसे लोग थे। तो ये भी क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे भी हमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलता है कि सोसाइटी 3 लेयर में कैसे डिवाइडेड हो चुकी है। अभी आएगा कास्ट का एग्जाम्पल। जो थर्ड एग्जाम्पल है वो कास्ट का है। कास्ट हम सबको पता है, एज ए इंडियन हम सबको पता है कि हम कहीं ना कहीं कास्ट जो है एक्सपीरियंस करते हैं। In a caste certification system, an individual's position totally depends on the status attributed ascribed by the birth। ठीक है, तो आपकी जो कास्ट होती है ना वो आप डिसाइड नहीं करते हो। जब आपका जन्म होता है उसके साथ मीन्स एट्रीब्यूटेड ascribed by birth मीन्स क्या होता है कि आपके बर्थ के साथ आपको वो कास्ट मिल जाती है। आप डिसाइड नहीं करते हो कि मुझे ये कास्ट चाहिए कि वो कास्ट चाहिए। Each position in the caste structure was defined in terms of purity or pollution related to others। तो हम सबको पता है कि हमारे जो कास्ट है ना वो हायरार्कीज में है। कोई कास्ट बहुत ऊपर है, कोई कास्ट बहुत नीचे। तो ये जो हम लोगों ने ये जो हायरार्की दी है, ये जो रैंक दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी और पोल्यूशन दिए हैं। मीन्स जो कास्ट जितना ज़्यादा प्योर रहेगी वो उतनी ऊपर रहेगी, और जो जितना ज़्यादा पोल्यूटेड कास्ट है वो उतनी नीचे रहेगी। ओके, तो ये हमारे स्ट्रक्चर में चलता है। ये कुछ हमने डिसाइड नहीं किया था, वो पहले से कुछ चलता आ रहा है जो अभी हम लोग बदल भी रहे हैं। थर्ड पॉइंट ये है द ट्रेडिशनल सिस्टम इज जनरली कंसेप्टलाइज इन टर्म ऑफ द 4 फोल्ड वर्नास ऑफ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रस। तो हमें पता है देखो कि हमारी जो ट्रेडिशनल सिस्टम है ना कैसे ये जो कास्ट सिस्टम पहले कैसे फॉलो की जाती थी। पहले प्योरिट सबसे प्योर ब्राह्मण्स को माना जाता था, फिर क्षत्रियस, फिर वैश्यास, फिर शूद्रस को माना जाता है। बट जो जातिज आजकल हम लोग जो जातिज बोलते हैं वो एक्चुअली ऑक्यूपेशन बेस्ड रहता है। ठीक है, तो जातिज एंड दिस वर्नस सिस्टम आर डिफरेंट। सो जो ये इननंबरेबल ऑक्यूपेशन बेस्ड जो कास्ट ग्रुप होते हैं उन्हें हम जातिज बोलते हैं। नाउ कास्ट सिस्टम इन इंडिया हैज़ अंडरगोन कंसिडरेबल चेंजेस ओवर द ईयर्स। तो जो कास्ट सिस्टम है इंडिया में बहुत ज़्यादा चेंजेस में गई है। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन की वजह से, हम जो एजुकेशन लेते हैं उसकी वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत सारे लोग विलेज से सिटीज़ में आए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लोग कास्ट सिस्टम
अब भूल ही रहे हैं, बिल्कुल भूल रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। हमें पता नहीं रहता हमारे नेक्स्ट डोर कौन से कास्ट वाले लोग रहते हैं, और हम अभी पूछते भी नहीं हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। हमारे साइंटिफिक नॉलेज इतना आ चुका है, हमारा एजुकेशन इतना आ चुका है कि हम लोग अभी कास्ट को भुला रहे हैं, और आगे जाके सोसाइटी में एज ए सोसाइटी हमें कास्ट सिस्टम भी निकाल देनी चाहिए। फिर आता है क्लास। हम सबको पता है कि क्लास जो है वो अचीव्ड स्टेटस रहता है, मीन्स जैसे आप अचीव करने लगते हो वैसे आपका क्लास बढ़ने लगता है। देखिए, इन ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम सोशल हायरार्की इज फिक्स, रिजिड एंड ट्रांसमिटेड अक्रॉस जनरेशन। तो आपकी ये जो कास्ट सिस्टम रहती है ना, वो अक्रॉस जनरेशन आपके पेरेंट्स से आपको मिलती है और आप आगे फॉरवर्ड करते हो। ये रिजिड रहती है, फिक्स रहती है, हम लोग कास्ट सिस्टम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन बट मॉडर्न क्लास सिस्टम इन कॉन्ट्रास्ट इज ऑफन अचीव ऑफ इज ओपन एंड अचीवमेंट बेस्ड। सो ये जो क्लास सिस्टम है ना हमारी अभी की, ये ओपन है और अचीवमेंट बेस्ड है। मीन्स सपोज आप पहले बहुत नीचे वाले क्लास में थे, लेकिन आपने एजुकेशन लिया, आपने बहुत सारी अचीवमेंट ली, और उसके वजह से आपका जो क्लास है वो बढ़ गया। ओके, सो ये जो क्लास है वो अचीव्ड स्टेटस है, एंड जो कास्ट है वो अस्क्राइब स्टेटस है। ये तो मेन 4 एग्जाम्पल हो गए। ओके, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो हिस्टोरिकली ह्यूमन सोसाइटीज़ में हम लोगों ने एक्सपीरियंस किए हैं। उसके बाद अगर मैं आपको अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन देना चाहूँ तो वो जेंडर है, स्टेटस है, रेस है एंड एथनिसिटीज़ है, जो कि मैं आपको आगे के लेक्चर में इन डिटेल पढ़ाऊँगी। और मैं आपको आगे के लेक्चर में थेरीज भी पढ़ाने वाली हूँ। ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ये सिर्फ कंसेप्ट देके सोशोलॉजिस्ट गायब नहीं हुए हैं, उन्होंने कुछ थेरीज भी दिए हैं देखने के लिए कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक्चुअल में क्या है, वो कैसे वर्क करता है। तो ये 2 प्रकार की थेरीज है हमारे पास। एक तो ट्रेडिशनल थेरीज है जो मार्क्स ने दी है, एक फंक्शनलिस्ट सोशोलॉजिस्ट ने दी है, और एक वेबरियन वाली थेरी है। एंड जो रिसेंट थेरीज है उसमें उल्रिक बेक ने दी है, एंथनी गिडेंस ने दी है, और W.R. वार्नर ने भी दी है। सो ये सारी थेरीज हम लोग देखेंगे आगे के लेक्चर में। अब तक का लेक्चर सुनने के लिए थैंक यू सो मच।